जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुँचने पर भगवान शुकदेव जी के द्वारा कथित श्रीमद् भागवत कथा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ पर ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। यह सुनकर ऋषिवर बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के श्रीमुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व विषय है। इसीलिए है सूत जी, आप हम लोगों को वे सब कहिए। फिर ऋषिवर बोले, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। यह सुनकर सूत जी ने कहा कि आप सब श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह सब मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है, और वहाँ पर बहेड़ा, आंवला, आम, जामुन, बेलपत्र आदि अन्य वृक्ष सुशोभित हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ पर बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया। नारायण, जो देवताओं के भी देव, तपस्वी हैं, जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, ऐसे तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, आप सत्यव्रत हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती भी है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसे स्थिति हटाकर कलयुग में तो केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वह आपके तप की ही स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आ सकते हैं। ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपका मुझसे कहने के योग्य है। आपके मुख से मुझे सुनने की इच्छा है, इसीलिए मैं ब्रह्मलोक से यहाँ पर आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु जी ऐसा वेदों में निश्चित है, इसीलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ करी। श्री नारायण बोले, हे नारद, आप सुनो, जो निमिष मात्र में ही जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्रवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता, सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका उपयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक देवता कौन है? उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए।
सूत जी ने कहा। नारद जी के वचन को सुनकर नारायण क्षण मात्र में पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। नारायण ने कहा कि पुरुषोत्तम, यह मास नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं। इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नामक मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और इसके स्वामी कृपा की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझे इस मास का विधान कहिए। हे प्रभु, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि के क्या साधन हैं? यह सब कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और वो क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो भी कुछ तथ्य है वह सब मुझसे कहिए। इसके बाद सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत होकर महामुनि नारद जी से गंभीर वचन बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास में नारायण नारद संवाद द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की अन्य कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।